बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, अहम है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको फुल इसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ये ऐसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो हम हर घर में यूज़ होती है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये चीज़ यूज़ नहीं होती, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को नहीं मालूम थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ और इसके फ़ायदे भी बता दूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और हम लोग चैनल का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट में सजेस्ट करें कि हम इसका नाम चेंज करके क्या रखें। अच्छा, ये जो सामने मेरे पास पड़ी है ना, ये जो आपको येलो येलो कलर की नज़र आ रही है, ये हल्दी है जो कि मेरे हाथों को भी लग चुकी है। खैर, बाज़ार से आजकल ये आपको इस तरह की, जैसे अदरक का होता है ना, बिल्कुल अदरक की शेप की ये होती है, लेकिन अंदर से ये येलो कलर की होती है। आपको इस तरह तोड़ के दिखाऊं, और ये बड़ी आम से मिल जाती है और हम हर कोई हांडी में ये यूज़ करता है। लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये कैसे आती है, ये किस तरह इसकी फसल होती है। जो कुछ इसके कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से आप इसको घर में, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि घर की जो स्टोर की होती है बहुत ऑर्गेनिक होती है। हम इसको दूध में डाल के पीते हैं सुबह उठ के, नीम गर्म पानी में अगर हल्दी पी जाए तो पेट के बहुत सारे जो कीड़े हैं उसको मारने में ये काम करती है और हड्डियों को मजबूत करती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हांडी में इसका कलर जो है ना वो बहुत अहम होता है। तो हम लोग बाज़ार से देखें जैसे डिब्बों वाले यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में स्टोर करना चाहते हैं तो इसके आज मैं आपको फ़ायदे बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको घर में स्टोर करना है। सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह से ख़रीद के लाएंगे, और इसकी जो फसल होती है ना वो 4 साल, 6 साल, 8 साल की होती है, यानी कि ये 8 साल ज़मीन के नीचे पड़ी रहती है। और काफ़ी देर ये ना 4 साल के बाद इसको निकालते हैं। इसके ऊपर आलू की काश्त होती रहती है, ज़मीन के नीचे ये काफ़ी नीचे चली जाती है। बाकायदा इसकी एक फसल होती है, इसके ऊपर आलू की तरह के ही पौधे लगते हैं। फिर इसके पौधों को उतार लिया जाता है और हल्दी को नीचे सेव कर लिया जाता है, क्योंकि इसका कलर अच्छा लाने के लिए इसको उन्होंने काफ़ी देर से ना नीचे रखना पड़ता है, ताकि ये पड़ी रहे। जितनी ये ज़मीन में पड़ी रहेगी उतनी देर इसका कलर अच्छा आएगा, फिर जाके इसका ये वाला कलर बनता है। तो जब इसके ऊपर आलू की काश्त होती है ना, तो आलू की काश्त को आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं। तो स्प्रे का जो असर है ना वो मिट्टी के ज़रिए नीचे भी जाता है। जब पानी लगता है ना तो नीचे हल्दी पड़ी होती है, तो इसके अंदर जो है ना स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप इसको ऐसे ख़रीद के लाएं तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह से छीलना है। ये देखें, ये छील के ना इस तरह से इसका छिलका उतार लेना है, क्योंकि छिलका जो होता है ना उसके ऊपर तो डायरेक्ट स्प्रे का असर हुआ होता है, तो आपने इसको अलग कर लेना है छिलके को। अच्छा, छिलका जो है ना आपने फेंकना नहीं है, इसको आप एक दफ़ा वॉश करके ना, तो आप इसको भी अगर ड्राई कर लेंगे ना, तो जैसे उपटन तैयार करते हैं, अक्सर लड़कियां उपटन तैयार करती हैं, या आप कोई हर्बल क्रीम बना रहे हैं, या आपको एक्नी प्रॉब्लम है, चेहरे पे दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं, या आपके एलर्जी, स्किन एलर्जी का मसला है, तो आप इसको मुख्तलिफ क्रीम में डाल के यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, बेसन या मैदे के अंदर मिक्स करके रोज़ वाटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके छिलके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके दोनों फ़ायदे हैं। अब हम जो है ना इसकी तरफ आ जाते हैं छिलके के। तो आपको मैंने जो हो सकता था बता दिया। इसको आप इस तरह से छील के इस फॉर्म में आ जाएगी। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी ना, तो आपने इसको अच्छी तरह वॉश करके इसको आपने 3 बॉयल देने हैं, 3 दफ़ा, यानी कि एक ही पानी में बेशक दे दे। अगर आप चेंज पानी कर सकते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है, अगर आप चेंज कर लें तो आपने इसको 3 दफ़ा बॉयल करना है। अच्छा बॉयल हो जाए, फिर जो वो पानी होगा वो आप वेस्ट कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अंदर जो जहर का असर होगा ना, यानी कि जहर से मुराद जो स्प्रे का असर होगा वो निकल जाएगा। फिर आप इसको छुरी की मदद से ना इस तरह से काट लें। ये आसानी से, जब अभी तो ये बहुत आसानी से कट रही है, जब आप इसको बॉयल करेंगे ना तो ये बिल्कुल वो जैसे अरवी के स्टाइल की ना बिल्कुल आराम से कट जाएगी। फिर आप इसको किसी भी ऐसे, जैसे कि कोई शीट बिछा के ना, कोई जैसे कि कपड़ा, मलमल का कपड़ा, तो आप इसको धूप में रख दें। और इसको आपने धूप में स्टोर करना है। जो है ना इसको आपने ड्राई करना है। ये इतनी ड्राई हो जाए कि जब आप इसको ऐसे करें ना तो ये चुरल मुरल हो, इसमें से पत्तों की जैसे आवाज़ आती है ना, सूखे पत्तों की, इस तरह आवाज़ है। उसके बाद भी आपने इसको
जो है ना कुछ देर कपड़े में बंद करके ना रात को आपने इसको कपड़े में लपेट दिया करना है, बंद कर दिया करना है, कपड़े को गिरा लगा दी करनी है, जैसे पौने में हम बांध देते हैं, और सुबह फिर इसको धूप लगवाई करनी है। इस तरह आपने तकरीबन इतनी इसको करनी है कि ये अच्छी खासी ये जो है ना वो खुश्क हो जाए। फिर आपने इसका पाउडर बना के, अगर आप चक्की से पिसवाना चाहते हैं चक्की से अगर आप पिसवाएंगे, तो वहाँ पे मिर्चें भी पीसती हैं, तो आप घर में भी इसको आराम से पाउडर फॉर्म में पीस के छान के तो आप इसको फ्रिज में रखें। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी देर, तकरीबन आपकी अगर 2 साल भी पड़ी रहेगी तो ये ख़राब नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी बता दूँ, और इसके फ़ायदे तो आपको सबको पता ही है, ज़ाहिर बात है फ़ायदे हैं तो हम यूज़ करते हैं, और इसको स्टोर करने का तरीका भी बता दूँ। तो यकीनन आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।